नमस्कार, जनता रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जेजेपी करेगी महागठबंधन में होंगे कई दल शामिल। हरियाणा के महागठबंधन जो सरकार बनाएगा और भाजपा के साथ महागठबंधन नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम धोखा देना है, हम भाजपा के साथ रहे, हमें भी प्रताड़ित किया गया। उन्होंने अपने चाचा आदित्य चौटाला पर भी तंज कसा, कहा कि सरकार के खिलाफ बोलते थे, जब मुख्यमंत्री ने उनको पद दे दिया तो चुप कर गए आदित्य चौटाला। मैं सरपंच हूं ना, मैं वार्ड का मेंबर हूं। मेरी और आपकी सारे सुनते हैं कि नहीं सुनते? अपनी जो रिफाइनरी पंजाब में थी, ये कहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, तो क्यों नहीं सुनते आपकी एमएलए साहब? हमने तो एमएलए आपको बनाया। तो मेरे चाचा जी कहते हैं मेरी सरकार नहीं। दूसरी तरफ मेरे चाचा जी भाई मेरी कोई सुनता नहीं। पीछे सिरसा के अंदर डीसी की मीटिंग में वो बड़ा जोश में बाहर आए और डीसी को, एसपी को और सबको बड़ा भला बुरा कहने लगे। सारे डवाली को चंबा हुआ, वो तो सरकार में है, तो सरकार में ही सरकार को गाली दे रहा है, तो पार्टी को छोड़ दे। तो 2 दिन आंख दिखाई तो मुख्यमंत्री ने बुला के चेयरमैनी पे साइन करा दिया। चेयरमैनी मिलते ही जैसे झाड़ बैठ गए, उसके बाद एक दिन भी नहीं बोले। मैं कहता हूं आप इनके तो कोई सुनता ही नहीं। डवाली हल्का हमारा परिवार है। मेरे पिताजी यहाँ से सबसे पहले एमएलए रहे, मेरी माताजी उसके पश्चात एमएलए रही। पिछली बार भी हमें सर्वजीत मसीता के पक्ष में बहुत वोट मिला, और आज भी इस मुश्किल समय में लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर वोट मिला है तो डवाली में मिला है। वो सभी लोग जो किसी कारणवश परिवार से दूर हो गए थे या यहाँ पर परिवार का कैंडिडेट ना उतरने से पार्टी से दूर चले गए थे, अब वो सब लोग वापस आ रहे हैं और सब लोगों में बहुत उत्साह है। आज से 1-1.5 महीना पहले भर जहां पार्टी की स्थिति कुछ और थी, आज प्रत्येक व्यक्ति ये मानने लग गया है कि जननायक जनता पार्टी इस कंटेस्ट में अव्वल पर है, सबसे आगे है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट जीतकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की झोली में हम डालने का काम करेंगे। चौधरी साहब, बीजेपी से मतभेद होने के क्या कारण? बीजेपी से मतभेद होने का एक ही कारण है कि बीजेपी जिसके साथ जाती है उसे धोखा देती है। बीजेपी ने साथ लेकर के धोखा देने की पॉलिसी में हमें भी प्रताड़ित किया। जनता के हित की जो भी बात हमने की, उसकी पहले तो हामी भर ली और 4-4.25 साल के बाद मुकर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम नहीं जाएंगे, ये हमारा स्टैंड है। चौधरी साहब, कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ किसान, गरीब और मजदूर को, अगर किसी ने पीछे इतिहास उठा करके देखो, हरियाणा में लूटने का और ठगने का काम किया है, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। हरियाणा में आवश्यकता है रीजनल पार्टी को मजबूत करने की, और जननायक जनता पार्टी और बहुत जल्द कुछ पार्टियां और इस गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। ये जो महागठबंधन हरियाणा में होगा, इसके पक्ष की एक अलग लहर चलेगी। ना केवल लहर चलेगी बल्कि इसके पक्ष में लोग समर्थन में वोट डालेंगे, और निश्चित ही तौर पर हरियाणा में ज़्यादा की प्रोग्रेसिव सोच पर वोट डालें, काम पर वोट दें, मेहनत पर वोट दें, सोच पर वोट दें। जाति पाति धर्म मजहब से कोसों मील दूर सब मिलजुल करके काम की ओर डवाली को अग्रणी बनाने के लिए सोचें। सर के खिलाफ हमने अभियान छेड़ रखा है। डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन का हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसमें हमें जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की बुजुर्गों के विरोध की सोच है कि पेंशन उन्होंने कमिटमेंट करके 5,051 कर करके अब वो सिर्फ 3,000 तक ही बढ़ाएं, तो ये उनकी सोच है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।